नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। हालांकि आज कई खबरें हो रही हैं जिनमें जो सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय हो रहा है वो है जो गैर कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश जो पास हो गया, कैबिनेट ने पास कर दिया उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में लव जिहाद के विरुद्ध कानून आएगा, इस प्रकार की चर्चा हो रही थी। कई हमने भी पीछे दिखाया था कि 6 स्टेट्स में लाने की तैयारी हो रही थी। अब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये गैर कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश या धर्म परिवर्तन अध्यादेश जो कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब इसके अंदर अगर आपको किसी दूसरे मजहब में शादी करनी है, चाहे हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से करनी हो या मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से करनी हो, तो उन्हें 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और डीएम के यहां से परमिशन लेनी होगी। अब मैं पैरेलली साथ साथ आपको बताता चलूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट पहले भी था, जिसके अंदर पहले भी आपको अगर दूसरे धर्म के अंदर शादी करनी होती थी तो परमिशन वहां भी थी, लेकिन उस समय वहां पर 1 महीने का नोटिस था। अब इसमें डीएम जो जिलाधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनसे अनुमति लेने का एक और क्लॉज जोड़ दिया गया है। अब इसके अंदर एक चीज आई कि अगर आपने बिना अनुमति शादी की, बिना अनुमति शादी या धर्म शादी की दूसरे धर्म के अंदर या धर्म परिवर्तन किया, तो आपको 6 महीने से और 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, ये प्रावधान इस नए अध्यादेश के अंदर है। दूसरा, अगर आपने नाम छिपाकर शादी की तो 10 वर्ष तक की सजा है। नाम से मतलब अपनी पहचान छुपाना। पहचान छुपाना पहले भी जुर्म था, लेकिन अब जो इस अध्यादेश के अंदर भी चीजें लगभग वैसी ही हैं। तो अगर मतलब आपने अगर अपनी पहचान अगर छुपाते, नाम से, कई लोग क्या होते हैं जो हिंदू लड़के होते हैं वो मुस्लिम नाम रख लें, जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो हिंदू नाम रखकर सामने आ जाते हैं और बाद में पोल खोलती है उन लोगों की। इसी प्रकार इसके अंदर एक और है कि अगर गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन आपने किया या कराया गैर कानूनी तरीके से, तो 1 से 10 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना है। और साथ ही एक जानकारी और दे दूं कि अगर आपने सामूहिक रूप से गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 10 वर्ष तक की सजा है और 50,000 तक का जुर्माना है। अब इसको खास तौर से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जो कई बार शुरू में चला था, घर वापसी। अभी भी जो कुछ लोग जंतर मंतर पर पिछले दिनों गए थे वो अभी घर वापसी शब्द का नाम ले रहे थे, यद्यपि गए थे वो अर्णब गोस्वामी के समर्थन में, तो वो भी घर वापसी की चर्चा कर रहे थे। पीछे आपने देखा था जब ये वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, तो उसके बाद आगरा और अनेक स्थानों पर चला था जी कि धर्म परिवर्तन करके वापस वो हिंदू बन रहे हैं, उनको घर वापसी का नाम दिया जा रहा था। अब क्या वो घर वापसी संभव होगी? हालांकि वो कह सकते हैं कि हम अपनी रजामंदी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने भी बाद में कहा कि शिकायत कर दी कि नहीं जी मुझसे तो जबरदस्ती कराया गया, तो वो लोग भी साथ साथ इस बारे में सोच लें। अब बात एक ये चलती है साहब इसके अंदर कि आईपीसी एक्ट जो था वो शायद 1861 में बना था और लगभग आप समझ लीजिए 160 वर्ष हो गए, अब तक इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा क्या हो गया कि इस कानून की जरूरत पड़ गई, अलग से आपको कानून बनाना पड़ गया। और हमने कल की चर्चा में भी कहा था कि आप लव जिहाद शब्द नहीं जोड़ पाएंगे इसके अंदर, बहुत मुश्किल काम है। अब तो वही है ना, हालांकि अब राज्यपाल की मंजूरी होती है और फिर वो 6 महीने के अंदर इनको सदन से पारित कराना होगा। बिल नाम भी अब फिर वो रखा है गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक, लव जिहाद जैसी कोई चीज इसके अंदर नहीं है। अब चर्चा ये हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी और अभी भी कहते हैं कि जब पहले से अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर शादी करते हैं, आप धोखे से शादी करते हैं धर्म छुपाकर या किसी भी रूप में, तो ना तो कानून पहले मान्यता देता था इसकी, ना समाज इसकी मान्यता देता था, ना धर्म मान्यता देता था, कोई भी, हिंदू मुस्लिम में सबकी जिक्र कर रहा हूं उसके अंदर।
कोई भी धर्म इस बात को मान्यता नहीं देता था अगर आप चोरी छुपे या गलत बात अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्म के अंदर शादी करते। और एक चीज और भी कि अनेकों हमने कई लोगों से सुना भी, कानूनविदों से, और बात भी की, उन्होंने बताया कि पहले से ही अनेकों धाराएं जैसे 363, 366, 496, 375 आदि कि अगर उनका तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो व्यक्ति उम्र भर जेल से बाहर नहीं निकल सकता। फिर ये लव जिहाद के नाम पर कानून नया बनाने का क्या, मेरा कोई विरोध नहीं है, बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कानून बना है, नमस्कार इंडिया का कोई विरोध नहीं। लेकिन फिर भी हम पूछना तो चाहेंगे कि क्या सिर्फ या ये को मतलब माहौल को, क्योंकि अब से एक सवा वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, दिल्ली नगर निगम चुनाव है, जो सबसे बड़ी चीज आ रही है अगले वर्ष पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, क्या फिर से ये हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान, जैसा भी हमने बताया कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्दी कराची भारत का हिस्सा होगा। मतलब ये हिंदू मुस्लिम करके और हिंदुस्तान पाकिस्तान करके कहीं मुद्दे को गरमा के फिर से वोटों की राजनीति और ध्रुवीकरण के लिए तो सब कुछ नहीं किया जा रहा है। ये विचारणीय प्रश्न है और सोचना पड़ेगा बात, क्योंकि अनेकों विपक्षी दलों के लोग तो यही कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की बात है, कल को कोई रोजगार की बात ना करने लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बात चल रही है, भ्रूण हत्या, जो बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अनेकों घटना अभी मेरठ के अंदर 3 कट्टों के अंदर लपेट कर छोटी सी बच्ची भ्रूण हत्याएं कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। 12,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है, वो कहीं डिमांड ना करने लगे। मतलब इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाने का, लव जिहाद नाम देकर ये कानून जो है गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक या धर्मांतरण कानून लाने की चर्चा ज्यादा की गई है। चीजें कोई बहुत ज्यादा नई वाली नहीं है, हाल फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है। हालांकि इसके अंदर एक और भी, कल ही शायद जो आईजी को एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट की है 14 केसेस को लेकर, तो उन्होंने उसमें ना तो कोई संगठित साजिश पाई है या उसका कोई सबूत मिला है, ना ही फॉरेन फंडिंग का, विदेश से आकर धन जो लगाया जा रहा है बड़े स्तर पर लव जिहाद के मसलों के लिए जो बातें बनाई जा रही थी, ना ही ऐसा कोई सबूत उनको मिल पाया है। तब और हमने कल भी चर्चा की थी, हमारे संसद के अंदर जो गृह राज्य मंत्री हैं वो पहले इस बारे में कह चुके हैं कि भाई ऐसा कोई डाटा नहीं है या ऐसा कोई केस नहीं है, तो क्या करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और साहब, उत्तर प्रदेश और बाकी चीजें, अब आ जाइए इसी चले में उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के अंदर आपको भी मालूम है, जो इन दिनों काफी चर्चा भी चल रही है, जो अंतर धार्मिक विवाह, जो अर्थात इंटर रिलीजन जो शादियां हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार की बात है तो सरकार की तरफ से, अब मतलब समझ नहीं आ रहा। और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। ये विरोधाभासी चीजें जो हैं, हालांकि बाद में कह दिया जाएगा जी आप अगर अपनी इच्छा से बात करते हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज तक है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने छुपा कर करा या किसी को धोखा दिया तो उसके लिए ये एक्ट आ रहा है। यहां मैं एक बात और कहूंगा, बहुत सारे लोगों को चीज बुरी लग सकती है और मैंने कई लोगों से प्रश्न भी किया इस बारे में कि हम अंतर धार्मिक क्षेत्र में तो चले जाते हैं, दूसरे धर्म के संदर्भ में हम पहला कदम नहीं उठाते, शायद हम बाद वाले कदम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, दोनों को कह रहा हूं, ये समझाना चाहिए कि भाई इन खेल के अंदर अभी आपका कैरियर बनाने का समय है। आप पढ़िए लिखिए, अच्छी सी नौकरी, अपना व्यवसाय तैयार कीजिए। इन प्यार मोहब्बत, इन चक्रों में ना पड़े। हम पहला कदम नहीं उठा रहे। ना पड़ेगा अर्थ चाहे वो अपने धर्म के हो चाहे दूसरे धर्म के। अब उससे भी आगे अगर हम बढ़ जाएं तो अंतर जातीय विवाह का भी प्रश्न हो जाता है। तो उसके अंदर आपको मालूम है कई बार होता है जी, सवर्ण की लड़की और नीचे दलित वर्ग के या किसी भी मतलब जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनकी लड़के से शादी कर ली, वहां भी एक टेंशन है। और पीछे आपने देखा भी था उत्तर प्रदेश का क्या केस हुआ था, टेलीविजन पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, वहां के विधायक जी की बिटिया
इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। अगर वहां का कोई कानून बन रहा, कल को आपने एक कानून वहां बना दिया, कल को पता पड़ा कि इसी प्रकार का कानून जो है वो ब्राह्मण, ठाकुर, मतलब जो भी कह लीजिए कोई भी जात, अब जातिगत आधार पर भी प्रारंभ हो सकता है, फिर तो उसकी भी मांग उठ सकती है। सरकार कल को फिर एक और मांग को मानने के लिए चल देगी। यद्यपि ऐसे विषय में मुझे पता है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जो भी हिंदू संगठनों से संबंधित लोग वो कहेंगे कि यार क्यों हिंदू वोटों को तोड़ रहे जाति का आधार देकर। वहां कहा जरूर जाता है कि भाई जाति कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन सत्य ये है कि जब आप आगे बढ़ते हैं और रिश्तेदारी बाकी चीज़ों के अंदर चलते हैं, और जातीय व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। और जातिगत आधार ये ना क्या जो मांग बार बार उठ रही है आरक्षण के संदर्भ में, आपको भी पता है इस विषय में। तो खैर कुल मिलाकर ये एक कानून जो अध्यादेश, फिलहाल तो अध्यादेश के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर पारित हो ही गया है। अब उसके आगे अगर मैं थोड़ी सी एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा, शायद बहुत कम लोगों को जानकारी हो, उत्तराखंड का क्योंकि चर्चा आ गई है, तो वो ये है कि आपको भी मालूम होगा कि जहां हम ज्यादातर जो लोग हरिद्वार में जाते हैं गंगा स्नान के लिए, वो हर की पैड़ी के आसपास रहते हैं, जिसको हर की पैड़ी या हर की पौड़ी हम लोग बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय यहाँ भी एक बूंद गिरी थी, अमृत की बूंदें छलकी थी। लेकिन सत्य ये है कि अब से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व, 3.5 पौने 4 वर्ष पूर्व 2016 में उस समय की जो सरकार थी, हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने हर की पैड़ी को यहाँ से गंगा जी का दर्जा खत्म कर दिया था। उसको एस्केप चैनल का नाम दिया गया था। कानूनी रूप से आप जितने लोग पिछले 3.5 वर्षों में नहाकर आए हैं वहां पर, आप गंगा स्नान करके नहीं आए हैं, कानूनन आप एस्केप चैनल में स्नान करके आए हैं। जी हाँ, गंगा जी का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि अब जो घोषणा हुई है अभी रविवार को, उसके अनुसार जो वर्तमान सरकार है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार, उन्होंने ये जरूर है कि वापस, मतलब वो पिछला वाला जो दर्जा था उसको कैंसिल कर दिया, उस कानून को हटा रहे हैं, घोषणा कर दी गई है। और अब वापस जो हर की पैड़ी का क्षेत्र है उसको गंगा स्थल या गंगा जी का क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। अब से मतलब आप अगर स्नान करेंगे तो गंगा जी में स्नान करेंगे। पीछे जब आप स्नान करके आए हैं पिछले 3.5 वर्षों में, 2017, 18, 19 और 2020 में अब तक जब भी जिन लोगों ने भी स्नान किया है, आपने एस्केप चैनल में किया है। अब उसका एक कारण ये बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उन्होंने गंगा जी से या किसी भी नदी के दोनों और 200 मीटर पे किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, गैर कानूनी है। अब जब से, और उसी डेवलपमेंट को शायद बढ़ाने के लिए वहां पर गंगा जी का दर्जा खत्म किया गया, समाप्त किया गया। और आप देखें अगर पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है उनका बूम आया हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी जो गेस्ट हाउस है वो भी वहां पर उस क्षेत्र में बन रहा है। तो अब उससे क्या हुआ, गंगा जी के आसपास, हालांकि लोगों ने तो गंगा जी समझकर स्नान किया, गंगा जी धार्मिक, हमारी भावनाओं के अंतर्गत तो गंगा जी का ही क्षेत्र है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार का अवैध, अब उसको अवैध कह लिया, अवैध तो उसको हम अवैध तो नहीं कह सकते, था तो वैध ही, क्योंकि इसीलिए सारे के सारे कानून पलटे गए जो कुछ भी हुआ। तो यद्यपि यह भी बात है कि इसी वर्ष 2020 में हरीश रावत जी ने ये अपने उस आदेश को या उस कानून को गलती माना, और वर्तमान सरकार से उन्होंने उम्मीद भी करी थी कि उस गलती को सुधारा जाए, उस गलती में सुधार किया जाए। लेकिन फिर भी आप देखिए कितना अनऑथराइज, मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग, जो हालांकि हमने देखा है जब से उत्तराखंड बना है, राज्य अलग से बना है, तब तक देहरादून के आसपास क्या काम है, पहाड़ के पहाड़ काट दिए गए साहब, हरियाली निपटा दी गई है। किसी समय आप देहरादून से और जब ऋषिकेश की तरफ आया करते थे तो एक आनंद आता था, चारों तरफ जिस प्रकार की हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सब निपटा दिए गए। अभी जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है हरिद्वार से और देहरादून की तरफ, उसमें भी आपको पता है, कहने वो होते हैं जी कुछ हजार पेड़, इसमें लाखों पेड़, और बहुत पुराने। और अभी ये गंगा जी के पास में जितना भी चौड़े मार्गों का चौड़ीकरण किया गया, सब कई 100 साल पुराने पेड़ काटे गए। कहते हैं ना कि ज्यादा प्रगति की आड़ में प्रकृति का नुकसान तो है ही ना। फिर हम बाद में रोते हैं कि पॉल्यूशन फैल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। आज के समय में यदि बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पर चलिए ठीक है,
तो ये हम जानकारी आपको जरूर देखना चाह रहे थे। और साथ साथ हम वो आपको बिल्कुल बताना नहीं भूलेंगे, जो माता शूलिनी देवी मंदिर सोलन हरिद्वार, 1 महीना हो गया साहब, किसी ने नहीं सुनी, सब गंधारी बने बैठे हैं, चाहे वहां की सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, वहां के अधिकारीगण हो। अब यहां पर लव जिहाद करा जाता, वहां भी तो धर्म जिहाद हुआ, वहां भी तो सनातन जिहाद हुआ, वहां भी तो शास्त्रों जिहाद हुआ कि आप के हिंदू एक अधिकारी, एक IAS अधिकारी ने वहां पर जाकर सनातन का अपमान किया, सनातन परंपराओं का अपमान किया, पुजारियों का अपमान किया, उनसे जानकारी, उन्होंने अगर जानकारी उपलब्ध करा दी तो कोई नहीं बोल रहा है। समय सबको लव जिहाद याद है, सनातन के जिहाद के ऊपर कोई बोलेगा क्या? देखने वाला कोई नहीं बोलेगा, सब ज्यादा बहुत ज्यादा कहेंगे जी आप तो भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं। हम किसी भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं कर रहे। प्रश्न ये कि जो एक्शन जिसने लिया उसके विरुद्ध ही बोला जाता था, लेकिन सब हमने कह दिया ना, सबके सब। और जितने संगठन है, ये तो आजकल जितने संगठन, हिंदू संगठन बने हुए हैं, ब्राह्मण संगठन, ये अधिकतर संगठन जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चापलूसी के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं, प्योरली चाटुकार लोग हैं। ये आपका कभी उद्धार नहीं होने देंगे साहब। क्या कहें, समय की बात। चलिए, हालांकि देखिए खुशी की खबर, हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली के अंदर जो मास्क वाली बात थी, क्या नमस्कार इंडिया मांग उठा रहा था कि जैसे केजरीवाल सरकार ने 2000 रुपए का ये जो वहां का चालान था वो 2000 रुपए की, हमने कहा था भाई क्यों नहीं, हमने ये मांग की थी, नमस्कार इंडिया ने मुहिम चलाई थी कि भाई आप आए और फ्री के अंदर वहां पर मास्क बांटे हम जनता को साथ में। वो शुरू हुआ नमस्कार इंडिया की खबर। और हमने फिर आज कुछ चैनल्स के ऊपर देखा, हमने कल जो दिखाया था जो अपने शिवराज सिंह चौहान जी या बाकी लोग जो थे, कुछ लोग पब्लिक में जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, पब्लिकली हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहिए लेकिन नहीं हो सकता। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे 2-2 मीटर का सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। और बात बताइए, हम लोग तो भीड़ में जाते हैं, जब ये नेतागण जा रहे होते हैं यही सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं। आज हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने, मनीष सिसोदिया किसी कार्यक्रम में गए थे, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके मास्क नहीं लगा हुआ था, उनका ट्वीट करने, अपना कोई नहीं बताएगा। लेकिन हमने जो कहा था कल, जो हमने खबर दिखाई, उसके बाद कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं उस खबर को, फिर कहते हैं कि नमस्कार इंडिया, कुछ तो है। तभी तो बेशक ठीक है, आज हम बिल्कुल शैशवावस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर है, लेकिन आप लोगों का प्यार जिस प्रकार मिल रहा है उसका बारंबार आपके प्यार को नमन करते हैं। एक जानकारी जो हमारे साथी दक्षिण भारत में हमें देखते हैं, यद्यपि आपके पास, सबके पास वो खबर आ चुकी होगी कि भाई जो एक वहाँ पर तूफान आ रहा है, निवार नाम दिया गया है उसको, निवार तूफान आ रहा है, वो साइक्लोन में बदल सकता है। और कल अर्थात बुधवार को उसके तमिलनाडु और पांडिचेरी, जिसको आप पुदुचेरी बोलते हैं, उसके समुद्री तटों से टकराने की उम्मीद है। हवाएं जो है वो 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। हालांकि इसको देखते हुए 12 जोड़ी ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। तो हमारा निवेदन है कि आप कृपया सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और अपना ध्यान रखें। अब आज की इस चर्चा को, जैसे भी चर्चाएं कही है, वो कंगना रनौत वाला मैटर, कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी और 8 जनवरी को अब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो था कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का जो उनके ऊपर था, बांद्रा कोर्ट के अंदर रिपोर्ट की गई थी। तो दोनों बहनों के ऊपर, कंगना और उनकी बहन रंगोली के ऊपर, तो आज उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, 8 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश होना। अब आज की चर्चाओं पर चर्चा को यही विराम देना चाहूंगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी चर्चाओं पर चर्चा। तब तक भीड़ में ना जाएं तो बहुत अच्छा है, जाना पड़े तो मास्क लगा कर जाएं, और यदि कुछ बदतमीज अधिकारियों के से बचना है तो कृपया करके आप जितना डिस्टेंस मेंटेन कर पाए अच्छा है। 2 मीटर तो मुझे पता नहीं होगा, लेकिन खैर हम कानून जो बनाया उसको तो हम उल्लंघन करने को कहेंगे। चलिए, नमस्कार।